मेमोरी, याददाश्त, क्या है इसका महत्व और कैसे करें इस पर काबू? प्राचीन काल के गुरु ये भली भांति जानते थे। एक ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी है, ये उसकी एक खासियत है कि वो नई मेमोरीज को स्टोर करता ही रहेगा, आपके अंदर कितनी भी मेमोरी क्यों ना हो। ह्यूमन ब्रेन की लिमिटलेस कैपेसिटी का उदाहरण हमें उस तकनीक में मिलता है जिससे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा जाता था। वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर सिखाया गया। इन्हें लिखा तो बहुत बाद में गया, 1500 और 1200 BCE के बीच में। पहले गुरु अपने शिष्यों को श्रुति और स्मृति यानी लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग की अनोखी टेक्निक इस्तेमाल करके ग्रंथों को सिखाते थे। जरा सोचिए, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, उसके करीब 10,600 मंत्रों को बिना लिखे कैसे याद किया जाता होगा? लिखने की कोई परंपरा भी नहीं थी और ग्रंथ भी नहीं थे। सृष्टि के ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं वेद। प्राचीन भारत के गुरुओं ने कई कमाल के फॉर्मूले इजाद किए, जिससे ग्रंथों में लिखे हजारों मंत्रों को याद रख पाना बच्चों के खेल के जितना आसान हो गया। उन्होंने वेदों के लंबे मंत्रों को छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, जिन्हें शब्द कहा जाता है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को ना क्रम पाठ नाम के एक फॉर्मूले के हिसाब से बोलते हैं। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। देखिए, इस तरह पहले और आखिरी शब्द को दोहराया नहीं गया है, जबकि बाकी सारे शब्द दोहराए गए हैं। तो अगली बार जब आप क्रम पाठ सुने तो याद रखिएगा, इसमें फॉर्मूला छुपा है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्रम पाठ के अलावा वेदों को याद रखने के लिए करीब 9 और फॉर्मूले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे सुनिए, मंत्रों के जाप के पीछे भी एक खास साइंस है। मंत्रों को कुछ इस तरीके से जपा जाता है जिससे उन्हें याद रखने में मदद मिलती है। लेकिन एक और चीज थी जो मेमोरी बढ़ाने में मददगार साबित हुई, मेडिटेशन। आपको एक मेडिटेशन का एक पर्टिकुलर तरीका शुरू करना है। अगर आप उसको रेगुलरली एक सर्टेन टाइम तक करते हैं, 2 से 3 महीने पे इसका मेमोरी पे इफेक्ट देखेंगे आप। मेडिटेशन करने से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, साथ ही बढ़ता है ब्लड में मौजूद सेरोटोनिन का लेवल, जो कि एक पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है और मूड को रेगुलेट करने में मदद करता है। सेरोटोनिन एक केमिकल है, एक हार्मोन है जो आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव और बहुत खुश बनाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जिस हिसाब से आपके इंपल्सेस चलते हैं वो काफी फास्ट हो जाते हैं और इसलिए आपकी मेमोरी बढ़ती है। सदियों से इस अनोखे अंदाज में सीखते और पढ़ते हुए मेमोरी को मास्टर कर चुके इन महारथियों ने हमारे ग्रंथों के ज्ञान को ही नहीं, बल्कि भारत की उस धरोहर को भी संजो कर रखा है जो हमें विरासत में मिली है।